आज हम लोग बनाने वाले हैं डॉटनेट से एक CRUD एप्लीकेशन। CRUD एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक डेटाबेस की ज़रूरत होगी। तो हमने एक डेटाबेस बना रखा है जो कि उसमें कुछ है नहीं, जिसका नाम हमने WCF टेस्ट रखा है। इसके बाद एक टेबल बनाया है, टेबल में एक ID ले रखी है, ईमेल एंड नेम। फिर इसका प्रोसीजर बना दिया। प्रोसीजर बनाना बहुत ही सिंपल होता है, बस सभी टेबल में जो रो होते हैं उन सबके नाम और उसके बाद डाटा इंसर्ट करवाना होता है, बस और कुछ नहीं। तो चलते हैं हम लोग अपने डॉटनेट एप्लीकेशन में। तो इसमें हम लोग सबसे पहले कनेक्शन बनाएंगे डेटाबेस से और वेब एप्लीकेशन में। सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग लेंगे, लेंगे नेम ऐड। इसमें हम लोग अपना एक यूज़र डिफाइन नाम देंगे कोई भी। तो इसके बाद हम लोग अपना देंगे कनेक्शन स्ट्रिंग जो डेटाबेस से कनेक्ट करेगा। तो सबसे पहले सर्वर का नाम होगा जो हमारा MS SQL का सर्वर नेम होता है। इसके बाद इनिशियल कैटलॉग, इसमें हमारा डेटाबेस का नाम रहेगा। तो डेटाबेस का नाम था हमारा WCF टेस्ट। इसके बाद इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल्स टू 2, बस कुछ करना नहीं है, ये हो गया। और यहाँ पे आप लोग अपना सर्वर का नाम दे दीजिएगा, उससे एप्लीकेशन बनाएंगे। तो ये देखिए एक नया पेज ले लीजिए, वेब फॉर्म, जिसका नाम हम लोग CRUD ही रख देते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग पहला अपना टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद इसका ID TXT नेम कर दीजिए, इसमें नाम रहेगा। इसके बाद रन एट सर्वर कर दीजिए और ऐसा ही एक और ले लीजिए, इसमें हम लोग अपना ईमेल डाल लेंगे। और हो गया अपना एक टेक्स्ट बॉक्स तैयार। इसके बाद एक और ले लीजिए बटन, जिसके क्लिक से डाटा इंसर्ट होगा। रन एट सर्वर, बटन नेम टेक्स्ट में डाल दीजिए इंसर्ट, और इसके बाद ऑन क्लिक ले लीजिए, क्रिएट न्यू, हो गया। अब इसको राइट क्लिक कीजिए, इसके बाद व्यू कोड पे क्लिक कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे आ गए। इसके बाद यहाँ पे सबसे टॉप पे ग्लोबल हम लोग SQL कनेक्शन देंगे। सबसे पहले हमें 2 नेम स्पेस ऐड करना होगा। यहाँ पे आने के बाद data.SQL क्लाइंट, क्लाइंट आ गया। अब यहाँ पे हम लेंगे SQL कनेक्शन, न्यू कनेक्शन, यहाँ पे W कॉन्फ़िगरेशन 1 मिनट के। यहाँ पे आ गए हम लोग। इसके बाद यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं अपना कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। इसके बाद कनेक्शन स्ट्रिंग जो यूजर डिफाइन हमने लिया था वही रख दीजिए यहाँ। इसके बाद डॉट टू स्ट्रिंग, ये हमारा कनेक्शन तैयार। इसके बाद हम लोग ले लेते हैं अपना एक क्यूरी, हमें बार बार ना लेना पड़े इसलिए यहीं पे डिफाइन कर देते हैं। SQL कमांड भी यहीं पे डिफाइन, उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, बार बार ना लेना पड़े। तो चलिए अब हम लोग अपना काम करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्यूरी लेना होता है, तो क्यूरी हम लोग ले लेते हैं और ये स्टोर प्रोसीजर का हम लोग यहाँ पर डाटा इंसर्ट करा देते हैं। तो हमने इसका डाटाबेस का नाम ले लिया, यहाँ पे रख दिया। इसके बाद CMD न्यू SQL कमांड, इसमें क्यूरी पास करेंगे, फिर कनेक्शन पास करेंगे। कमांड टाइप हम लोगों का है प्रोसीजर, तो स्टोर प्रोसीजर कर देते हैं। इसके बाद हम लोग अपना डाटा पास करेंगे। पहला है हम लोगों का नेम, इसके बाद हम लोग टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू ले लेंगे। इसके बाद फिर वही टेक्स्ट। अब इसके बाद हम कनेक्शन अपना ओपन कर लेते हैं सर्वर से।
क्यूरी। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मैसेज बॉक्स शो। यहाँ पे हम लोग सिर्फ कंफर्मेशन के लिए एक मैसेज बॉक्स ले लेते हैं। इसके बाद कनेक्शन क्लोज। तो हमारा इंसर्ट का प्रोग्राम बन के रेडी हो चुका है। तो हम लोग रन करते हैं। यार एक गलती हो चुकी है हम लोगों ने। सबसे पहले तो हम लोगों को ऑन क्लिक पे लगाना था। Ctrl+C+X इसको कट कर दीजिए यहाँ से। Ctrl+C+X मेरे काम की नहीं कर। Ctrl+C एंड Ctrl+X यहाँ पे ऑन क्लिक में हमें लगाना था। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम अब सही वर्क करने वाला है। तो रन करके देखते हैं एक बार। तो देखते हैं हम लोगों का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। तो देखिए सक्सेसफुली रन हो चुका है इस बार। सबसे पहले हम लोग अपने डाटाबेस में चलते हैं और चेक करते हैं कोई डाटा है या नहीं इसमें। तो यहाँ पे एक भी डाटा नहीं है। तो चलते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले एक डाटा इंसर्ट करवाते हैं। तो हमने टेक्स्ट बॉक्स में एक डाटा रख लिया है, इससे इंसर्ट करवाना है। तो एक ऐसे ही मैंने टेम्पररी डाटा लिया है, तो इसको इंसर्ट करवा दें। तो देखिए इंसर्टेड का मैसेज आ गया है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले अपने डाटाबेस में चेक करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों का एक डाटा आ चुका है। तो हमने सबसे पहले एप्लीकेशन बना ली है इंसर्ट का। अब चलते हैं अपडेट का बनाने, नहीं रीड का। सबसे पहले हम लोग डाटा रीड कर लेते हैं। तो यार हम लोग ग्रिड व्यू से अपना डाटा रीड करने वाले हैं। इसकी आईडी हम लोग दे देते हैं ग्रिड व्यू 1। बस यहाँ तक तो हो गया। तो चलिए चलते हैं अपने प्रोग्राम में। डाटा को रीड करने के लिए फंक्शन बनाते हैं। पब्लिक वाइड रीड डेटा एंड फंक्शन की क्यूरी हम लोग लिखते हैं सिलेक्ट रिस्ट्रिक्ट फ्रॉम डाटा यूजर टी। तो हम लोग यहाँ तक हो चुका है। तो उसके बाद cmd इक्वल कमांड, ये क्या आ रहा है इक्वल कमांड, इसमें हम क्यूरी का कनेक्शन दे देते हैं। cmd डॉट कमांड टाइप, इस बार हम लोगों का कमांड टाइप टेक्स्ट रहने वाला है। डाटा रीड करना है तो हमें एक SQL डाटा अडाप्टर लेना होगा। एक बिना कनेक्शन को ओपन किए ही आपको डाटा दे देता है। तो डाटा टेबल एक ले लेते हैं हम लोग। डेटा टेबल डाटा टेबल आ गया। dt इक्वल न्यू डेटा टेबल एडाप्टर डॉट फिल, यहाँ पे dt पास कर देते हैं। इसके बाद ग्रिड व्यू डॉट डेटा सोर्स इक्वल dt से आएगा। ग्रिड व्यू डाटा बाइंड कर देते हैं हम लोग। ये हम लोगों का प्रोग्राम तैयार। इसके बाद इफ इज नॉट इज पोस्ट बैक, हम लोग अपना डाटा रीड करवा देते हैं। सॉरी रीड डाटा Ctrl+S करते हैं। इसके बाद अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं क्या प्रोग्राम है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों का डाटा सक्सेसफुली आ चुका है। तो हमने क्रिएट एंड रीड कर लिया है। अपडेट एंड डिलीट हमें करना है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले अपने प्रोग्राम में इसे क्लोज करते हैं। तो हम लोग डिज़ाइनिंग में आ जाते हैं अपने। तो यहाँ पे एक H1 का टैग लेते हैं, नहीं H4 का। एंटर ID टू परफॉर्म योर एक्शन। VR से नेक्स्ट लाइन में हम लोग आएंगे। इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, इसमें txt ID डालेंगे, रन एट इक्वल सर्वर। तो ये हो चुका हम लोगों का अपडेट के लिए। यहाँ से ID हम लोग पास करेंगे तो डाटा अपडेट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे VR का टैग लेते हैं। तो यहाँ पे एक और बटन लेना होगा जिसका नाम होगा अपडेट। तो btn इसकी आईडी चेंज कर देते हैं हम लोग और यहाँ पे इसका नाम अपडेट कर देते हैं। ऑन क्लिक भी चेंज करना होगा।
कंट्रोल जे एंड क्रिएट न्यू इवेंट। व्यू कोड में आते हैं। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे हम लोग अपना दूसरा क्यूरी लिखेंगे। तो अपडेट यूजर डिटेल सेट नेम इक्वल @name कॉमा ईमेल इक्वल @email वेयर ID इक्वल @ID। तो हम लोग का कमांड हो चुका है। यहाँ से हम लोग सीधे सीधे अपना कॉपी कर लेते हैं सब। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लोग देते हैं पेस्ट। बस इसमें एक चीज़ और बढ़ने वाला है यहाँ पे ID, क्योंकि हम लोग ID भी टेक्स्ट बॉक्स से ही ले रहे हैं। तो ID यहाँ पे देके txt ID टेक्स्ट, यहाँ पे बस मैसेज चेंज कर देते हैं अपडेटेड। कंट्रोल यस एंड प्रोग्राम करते हैं एग्जीक्यूट। हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट सक्सेसफुल हो चुका है। तो हम लोग ID नंबर 2 को अपडेट करने वाले हैं। तो हमने अपना डाटा भर लिया है। तो सेव और सेव हमें क्लिक करना है अपडेट पे, और हमारा डाटा हो सकता है अपडेट हो जाए। तो यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करते हैं। ये आ गया है एरर। तो देखते हैं क्या होता है। ओहो, यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर हमने कर दिया। यहाँ पे टेक्स्ट करेगा, टेक्स्ट हो गया। इसके बाद हम लोग कंट्रोल एस करके कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो भी एरर आ रहा है। ओके, तो हम लोग इसे स्टॉप करके फिर से रन करने वाले हैं। तो फिर से हम लोगों ने अपना डाटा अपडेट करने के लिए डाटा फिल कर लिया है। बस अपडेट पे करते हैं क्लिक। तो देखते हैं क्या अपडेटेड सक्सेसफुली दिखा रहा है। इसको कॉपी करके यहाँ से हम लोग लिंक को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। देखते हैं अगले वाले में डाटा का या नहीं। ये देखिए हम लोगों का डाटा सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। तो हम लोगों ने क्रिएट रीड अपडेट एंड अभी डिलीट का बनाना है। तो चलते हैं डिलीट के लिए। सबसे पहले इसमें भी वही काम करना है, सिर्फ और सिर्फ एक और बटन ले लेते हैं हम लोग। कंट्रोल D PTN डिलीट। यहाँ पे डिलीट, और यहाँ पे ऑन क्लिक का एक और नया क्लिक इवेंट। यहाँ पे सब काम वही होगा फिर से। तो यहाँ से हम लोग कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। बस यहाँ की कमांड चेंज होने वाला है। डिलीट फ्रॉम यूजर डिटेल वेयर ID इक्वल @ID। हमारा काम सक्सेसफुली हो चुका है। तो हम लोगों को सिर्फ ID चाहिए, तो इसलिए हमने ID यहाँ पे डिलीटेड, और यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश भी कराएंगे ताकि हमें डाटा अपडेट डिलीट होते हुए दिखाई दे। तो रिफ्रेश, 1 सेकेंड में हमारा डाटा रिफ्रेश हो जाए। तो हम लोग अपना रन करते हैं प्रोग्राम। तो हमें डिलीट करना है ID नंबर 2। डिलीट पे क्लिक करते हैं तो डिलीटेड सक्सेस हो गया है, और 1 सेकेंड में रिफ्रेश होगा, डाटा गायब। तो हम लोग डाटाबेस में भी ये चीज़ चेक कर लेते हैं सबसे पहले जाकर। ये देखते हैं डिलीट हुआ है या नहीं। डिलीट हो चुका है हमारा डाटा। तो और भी ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।